शेख सादी ने 13वीं सदी में अपनी किताब गुलिस्तां में कुछ ऐसी कहानियां लिखीं जो आज भी बिल्कुल नई लगती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, एक बादशाह की, एक दरवेश की और एक खामोश मछली की, जो बिना कुछ बोले जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा जाती है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज आखिर है क्या? सोना, ताकत या शायद शोहरत? यही सवाल असल में इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए किस्सा शुरू करते हैं। और इस किस्से में है दो किरदार जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल उलट। एक तरफ तो है बादशाह। कैसा बादशाह? जालिम, मगरूर, जिसकी ताकत का ये आलम है कि रियाया उसके नाम से कांपती है, हर तरफ उसका खौफ। और दूसरी तरफ इसी दरबार में आता है एक दरवेश, एक फकीर, जिसके पास कुछ नहीं सिवाय सादगी और दिल के इत्मीनान के। तो समझें, एक तरफ ताकत है और दूसरी तरफ कनात, और यहीं से कहानी शुरू होती है। और इन दोनों का टकराव होता कैसे है? बादशाह के एक सवाल से, और वो भी कोई सीधा साधा सवाल नहीं था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा है, गुरूर में डूबा हुआ, और वो दरवेश की सादगी का मजाक उड़ाते हुए पूछता है, ए फकीर, बता जरा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? अब जाहिर है उसका मकसद तो दरवेश को नीचा दिखाना था अपनी दौलत और शानो शौकत के सामने। बादशाह ने तो अपनी तरफ से तौहीन कर दी, लेकिन दरवेश वो बस मुस्कुराया, और उसने जो जवाब दिया वो सुनने वाला था। उसने कहा, ए बादशाह, सबसे कीमती चीज वो तो दिल का सुकून है। और फिर मजीद कहा, वो सुकून जो तेरे पास नहीं है लेकिन मेरे पास बहुत है। सोचें जरा, ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये तो सीधा बादशाह के तकब्बुर पर चोट थी। अब सच्ची बात तो अक्सर चुभती है, खासतौर पर उन लोगों को जो ताकत के नशे में होते हैं। बादशाह से भी ये सच बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से से लाल पीला हो गया और फौरन हुक्म दिया, फेंक दो इस गुस्ताख को कैद खाने में, और इसे खाना भी मत देना, भूख खुद ही इसकी जबान को लगाम देगी। तो जनाब, दरवेश को कैद खाने में डाल दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। कैद खाने के पास ही एक तालाब था जिसमें मछलियां थीं। एक तरफ बादशाह अपने महल में बेचैन था और दूसरी तरफ ये दरवेश कैद में भी इसी तरह पुरसुकून अपनी इबादत में लगा हुआ। कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसे। फिर एक दिन क्या होता है, बादशाह टहलते टहलते उसी तालाब के पास आ जाता है। वहां वो क्या देखता है कि दरवेश ने एक मछली पकड़ी है और वो मछली बेचारी पानी से बाहर जमीन पर तड़प रही है। और ठीक उसी वक्त दरवेश उस तड़पती हुई मछली से कुछ कहता है। दरवेश ने जो कहा ना, वो कहने को तो मछली से था, लेकिन असल में वो पैगाम बादशाह के लिए था। उसने तड़पती हुई मछली को देखा और बोला, ए मछली, जब तक पानी में थी, अपनी दुनिया में थी, तब तो खामोश रही, और अब जब मुसीबत पड़ी तो चीख रही है। काश तूने उस वक्त शुक्र किया होता जब तू नेमत में थी। बस ये अल्फाज थे या तीर जो सीधे बादशाह के दिल में जाकर लगे। और यही वो लम्हा था जब दुर्वेश की दानाई ने अपना असर दिखाया, और कमाल ये कि उसने बादशाह से एक लफ्ज भी नहीं कहा था। बादशाह तो जैसे सुन्न हो गया, उसका दिल दहल गया। एक ही लम्हे में उसे वो सब कुछ समझ आ गया जो वो अपने तकब्बुर की वजह से देख ही नहीं पा रहा था। उसे लगा कि वो मछली को नहीं बल्कि खुद को देख रहा है। वो तड़पती हुई मछली खुद बादशाह था, और उसका महल, उसकी ताकत, ये सब वो जाल था जिसमें वो फंसा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि असल नेमत तो सुकून था, जिसे वो कब का खो चुका था। और बस इस एक एहसास ने बादशाह को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उसने फौरन दरवेश को रिहा किया। सिर्फ रिहा नहीं किया, उससे माफी भी मांगी, अपने सारे जुल्म छोड़ दिए, और फिर वो एक ऐसा हुक्मरान बना जो आदिल भी था और रहमदिल भी। तो सवाल ये है कि आखिर इस छोटी सी सादा सी कहानी में ऐसा क्या था जिसने एक जालिम बादशाह का दिल मोम कर दिया? देखें, सबक बहुत साफ है। ये जो दुनिया की ताकत है, दौलत है, ये सब आनी जानी चीजें हैं। तकब्बुर और गुरूर इंसान से उसका सुकून छीन लेता है। असल दौलत, असल खजाना तो कैनात में है, शुक्रगुजारी में है, और अच्छे अखलाक में। ये वो चीजें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं। तो आखिर में कहानी हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आती है, हकीकी दौलत आखिर है क्या? दरवेश को तो इसका जवाब मालूम था, बादशाह को ये समझने में एक उम्र लग गई। और ये कहानी आज हम सब से भी यही पूछती है कि कहीं हम भी उस मछली की तरह तो नहीं हैं, अपनी नेमतों को, अपने सुकून को भूलकर किसी ऐसी चीज के पीछे तड़प रहे हों जो असल में कुछ भी नहीं। जरा सोचिएगा।